प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचर एंड इन्वायरमेंट ब्लॉग में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और हम उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सबके सामने अपने चैनल और वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं। तो साथियों, देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि आप सबको इस तरह का और भी वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकें और आप सब लाभान्वित हो सकें। तो साथियों, देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं आज का मेरा जो महत्वपूर्ण विषय है वह है ओजोन परत संरक्षण अधिनियम, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन एक्ट 2000। तो मित्रों, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे ओजोन परत संरक्षण अधिनियम एक्ट 2000 के बारे में। तो मित्रों, ओजोन परत संरक्षण अधिनियम 2000 भारत के पर्यावरणीय कानूनों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है जो वैश्विक स्तर पर ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए उठाया गया है। यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसे वियना कन्वेंशन 1985 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं का हिस्सा है। यह अधिनियम मुख्यतः ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों ओडीएस के उत्पादन, उपयोग और व्यापार को रोकने के लिए लागू किया जाता है। साथियों, आज मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओजोन परत के बारे में हम इसके महत्व के बारे में बताएंगे, इसके प्रभाव के बारे में, इसके अधिनियम के मुख्य उद्देश्य के बारे में, प्रावधान के बारे में, लाइसेंसिंग और नियम के बारे में, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के बारे में, उत्पादन पर प्रतिबंध व समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में। तो साथियों, सरकार की जो पहल हैं उनके बारे में और जागरूकता कार्यक्रम के बारे में, अधिनियम की चुनौतियों के बारे में, तो हम ढेर सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो कृपया आप सब वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, अन्यथा आपसे महत्वपूर्ण जानकारियां छूट जाएंगी। तो साथियों, आइए जानते हैं ओजोन परत और इसका महत्व। तो मित्रों, ओजोन परत ओजोन लेयर वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है और यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यूवी रेज जिसको हम बोलते हैं को अवशोषित करती है। साथियों, पराबैंगनी किरणों का प्रभाव क्या होता है, आइए हम इसको भी समझ लेते हैं। तो मित्रों, मानव स्वास्थ्य पर त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। साथियों, यूवी किरणें बहुत ही घातक और खतरनाक होती हैं। पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। पौधों की उत्पादकता में कमी होगी और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, जलवायु परिवर्तन पर इसका क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। ओजोन परत का क्षरण ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। मित्रों, आगे हम बात करेंगे अधिनियम के मुख्य उद्देश्य, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ओजोन परत संरक्षण ओजोन क्षरणकारी पदार्थों का उपयोग और उत्पादन समाप्त करता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन, वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, वैकल्पिक तकनीकों को बढ़ावा, ओजोन नष्टकारी रसायनों की जगह पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना, जागरूकता अभियान, नागरिकों और उद्योगों को ओजोन परत के संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना। तो साथियों, आइए जानते हैं इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं। ओजोन क्षरणकारी पदार्थों का चरणबद्ध उन्मूलन, अधिनियम के तहत निम्नलिखित पदार्थों के उपयोग और उत्पादन पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, यह रेफ्रिजरेटर, एसी और एरोसोल में उपयोग होता है। दूसरा है साथियों हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCS, यह औद्योगिक कूलिंग और फोम बनाने में उपयोग होता है। हाइलोन्स, यह अग्निशमन उपकरणों में उपयोग होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, यह साल्वेंट के रूप में उपयोग होता है। मित्रों, मिथाइल ब्रोमाइड, यह कृषि उद्योग में कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है। साथियों, इन सब उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसके लाइसेंसिंग और नियम के क्या प्रक्रिया है, आइए जानते हैं। ओजोन क्षरणकारी पदार्थों के उत्पादन, आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस प्रणाली की व्यवस्था की गई है। बिना लाइसेंस के इन पदार्थों का निर्माण या उपयोग करने पर प्रतिबंध है। साथियों, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, वैकल्पिक ओजोन अनुकूल तकनीकों और उत्पादों के विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान संस्थानों को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर काम करने के लिए वित्तीय सहायता। मित्रों, उत्पादन पर प्रतिबंध का समयबद्ध कार्यक्रम, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन क्षरणकारी पदार्थों को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की गई है। तो साथियों,
2010 सभी CFCs का उत्पादन और उपयोग समाप्त। 2020 HCFCs के उपयोग में 75% की कमी। 2030 HCFCs का पूर्ण उन्मूलन। 2015 से 2020 मिथाइल ब्रोमाइड का उपयोग पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। तो साथियों, उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान भी है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण के मामलों में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी है। मित्रों, सरकार की पहलें हैं। क्या क्या पहलें हैं, आइए इसको भी जानते हैं। ओजोन सेल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित यह निकाय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लक्ष्यों को लागू करने और निगरानी के लिए काम करता है। साथियों, नेशनल फेज आउट प्लान, भारत सरकार ने ODS के चरणबद्ध उन्मूलन के लिए समयबद्ध योजनाएं बनाई हैं। वैकल्पिक तकनीकों को बढ़ावा देना, HFCs ODS के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर जैसे CO2, अमोनिया। जागरूकता कार्यक्रम, नागरिकों, छात्रों और उद्योगों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं और अभियान। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 दिसंबर 16 दिसंबर के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना। साथियों, अधिनियम की चुनौतियां क्या क्या हैं, क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वैकल्पिक तकनीकों का लागत, ओजोन अनुकूल विकल्प महंगे हैं जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए इन्हें अपनाना मुश्किल है। अवैध व्यापार, प्रतिबंधित पदार्थों का अवैध आयात निर्यात, बुनियादी ढांचे की कमी, विशेष रूप से ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को लागू करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। साथियों, अनुपालन की निगरानी, उद्योगों द्वारा इस अधिनियम के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी है। साथियों, आगे हम बात कर लेते हैं महत्व और उपलब्धियों, ओजोन परत की मरम्मत, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय योगदान। मित्रों, आगे हम बात करेंगे ओजोन परत संरक्षण अधिनियम 2000 भारत की पर्यावरण सुरक्षा नीति में एक मील का पत्थर है। यह अधिनियम न केवल ओजोन परत की रक्षा करता है बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता और मानव स्वास्थ्य को भी सुरक्षित करता है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन सरकार, उद्योगों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से इन पर काबू पाया जा सकता है। साथियों, ओजोन परत का संरक्षण हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेगा। इस अधिनियम का सही और प्रभावी क्रियान्वयन ही पृथ्वी पर जीवन के संतुलन को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।